जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों, बहुत सारे पर्सनली मैसेज जो होते हैं ना, आज बहुत आवश्यकता से ज़्यादा मैसेज आए हैं। ठीक, और वीडियो हम शूट नहीं करते, लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप जान लीजिए, चूँकि जो वास्तविकता है, ठीक है ना, उसे बताना एक यूट्यूबर के नाते आप तक ऑथेंटिक बातें पहुंचाना भी मेरा भी एक कर्तव्य है। ठीक है, और अच्छा लगे तो आप एक्सेप्ट कीजिएगा, नहीं लगे तो आप इस कान से सुनकर दूसरे कान से आपको निकाल देना है। ठीक, बहुत सारे जो एनएम क्वालिफाई कैंडिडेट हैं, उनका मेरे पास मैसेज आया है, व्हाट्सअप मैसेज, और कुछ लोग का कॉल आया था। तो मैं कॉल ज़्यादातर आजकल पिकअप नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, अभी बहुत सारे मेरे भी क्लासेस और काम रहते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला भी था कि आप लोग को आज मैं वीडियो के माध्यम से कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगा और आप लोग देख लीजिएगा। अब कई लोगों को पर्सनली मैं बार बार मैसेज कर कर और कॉल कर कर बताऊंगा तो बहुत ऐसे समय लगेगा, इसलिए वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी। ठीक, तो देखिए, बात है, कई लोगों को मालूम भी चल गया होगा कि जितने भी क्वालिफाई कैंडिडेट हैं, ठीक है, कुछ कॉन्टैक्ट बेसिस वाले भी हैं, तो उनसे स्कोर कार्ड और आधार कार्ड मांगा जा रहा है। ठीक है, स्कोर कार्ड और आधार कार्ड ये बोलकर मांगा जा रहा है कि आपका नौकरी हो जाएगा। अगर आप स्कोर कार्ड देते हैं तो आपका नौकरी होने का संभावना जो है वो ज़्यादा होगा, 100% होगा। स्कोर कार्ड नहीं देते हैं तो आपका नहीं होगा। ठीक, इसको आपके साथ जो कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, उसका भी पेपर वगैरह ये सब डिटेल मांगा जा रहा है, आधार कार्ड भी मांगा जा रहा है उसके साथ, और प्लस में 5 से 10 हज़ार रुपये मांगे जा रहे हैं। ठीक है, 5 से 10 हज़ार रुपये मांगे जा रहे हैं। अब मैं क्या बोलूँ, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं और लगता है कि आपको देना चाहिए तो आप दे सकते हैं। ठीक, लेकिन वास्तविकता, अगर वास्तविक रूप से जानिए, अगर हम लोग भी स्टूडेंट है, कोई एग्ज़ाम देते हैं, हर एक जैसे बीपीएससी हुआ, दरोगा हुआ, सबका स्कोर कोड आता है। जब रिजल्ट होते हैं तो स्कोर कार्ड आते हैं। तो अगर कोई हमसे बोले कि आप अपना स्कोर कार्ड दीजिए और हमको 10 हज़ार रुपया दे दीजिए, 100% चांस रहेगा नौकरी होने का, तो ये सब सपने दिखाने वाली बात है। ठीक, आप मेहनत करते हैं, आप मेहनत के बदौलत आप उसी पैसे का किसी से पेड कोर्स लेते हैं या अच्छा से पढ़ते हैं, कोई बुक्स खरीदते हैं मेहनत के दम पे, तो हो सकता है। हाँ, एक चीज़ कहेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि इस केस में आपके साथ 13 सितंबर को जो सुनवाई होने वाला है, वो पता नहीं फाइनल होगा कि क्या होगा, कौन जानता है। सब लोग एक एक्सपेक्टेशन ही बात बोल सकते हैं। अगर कोई ऐसे बोल रहा है कि नहीं, 100% श्योर है कि फाइनल डेट है, तो फाइनल डेट कैसे आप मान सकते हैं? अभी आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर एससी और ओबीसी का रिजर्वेशन अलग, और जो सामान्य वर्ग में आते हैं उनका आरक्षण अलग। यानी सामान्य वर्ग का और एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण को लेकर आज सुनवाई था सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद ने क्या किया, रोक लगा दिया। रोक लगा दिया और उसने बोला कि पूरा मामले का हम अध्ययन करेंगे, तब हम फैसला सुनाएंगे। तो वैसे भी ये सब चीज़ें हैं कि आपको कुछ चीज़ों से बचना चाहिए। आप नहीं बचेंगे तो फिर फ्रॉड का शिकार होंगे। ठीक है, हाँ, कई ऐसे लोग हैं जो इकोनॉमिकल रूप से बहुत अच्छे हैं, उनको तो कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, रोक नहीं सकता है। अगर आपको लगता है कि ये फंडिंग करने से जो लोग बोल रहे हैं कि स्कोर कार्ड दीजिए, कि संख्या के आधार पर भी आपकी मेजोरिटी वहाँ दिखाई जाएगा तो नौकरी वगैरह मिलेगा, तो ऐसा नहीं। ठीक है, कई लोग ऑथेंटिक जो बातें बता रहे होंगे, ठीक है, तो वो एक ही चीज़ बोलेंगे कि भाई नियमावली की लड़ाई है। नियमावली की लड़ाई में स्कोर कार्ड का क्या वैल्यू है भाई? बार बार बोलिए, कोई अच्छा एडवोकेट होगा ना। देखिए, एक एडवोकेट का काम होता है अपना झोला भरना। जो सच्चा एडवोकेट होगा, ठीक है, विद्यार्थियों के हित में बात करेगा कि नहीं ये होनी चाहिए, तो कभी भी सही बात ही बताएगा। बहुत सारे एडवोकेट हैं, वो बोलते हैं कि नहीं भाई, नियमावली की लड़ाई में स्कोर कार्ड का क्या वैल्यू है? स्कोर कार्ड पटना हाई कोर्ट में भी तो लग सकता था। वहाँ कोई एडवोकेट नहीं है, बहुत बड़े बड़े वरिष्ठों में एडवोकेट है। तो ये सब जो बातें हैं एक तरह से सपना दिखाने वाली बातें हैं। हाँ, अगर आप तन मन धन से ठीक हैं भाई, अगर आप देने के लिए कैपेबल हैं, तो फिर उसमें हम लोग भी अब कुछ नहीं कर सकते हैं। स्पेशली हम इस वीडियो के माध्यम से अब ये हम नहीं बोलेंगे कि आप फंडिंग मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप दे रहे हैं
देंगे और देने से आपको नौकरी मिल जाएगा तो बिल्कुल दीजिए। ठीक, कोई रोक टोक नहीं है, स्वतंत्र हैं आप, अपनी फैसलाएं खुद से कर सकते हैं। क्या गलत है क्या सही, आप खुद अपने आप से आकलन कीजिए। ठीक है, कई लोग को तो अब देख भी रहे हैं, मैसेज भी आया है, बहुत सारे स्क्रीनशॉट भी मिले हैं कि दिया जा रहा है पैसे, कोई 3,000, कोई 5,000, कोई 10,000 ऐसे दे रहा है। और कई लोग ऐसे पैसे दिए हैं वो किसी और से अपना वापस भी करवा लिए हैं। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं, अब क्या करना है क्या नहीं आपको समझना है। ठीक है, स्कोर कार्ड आधार कार्ड देने से अगर नौकरी होता तो यहाँ नियमावली की लड़ाई की बात ही नहीं चलती। ठीक, तो जो चीज़ें हैं उस पर आप ध्यान दीजिए और एक डीपली गहरी रूप से सोचिए। ठीक है, देखिए यूट्यूब पर क्या है कि कोई लोग आएंगे जिनको व्यू से मतलब होगा, दिन भर अपना आएंगे, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जो भी है एक्टिविटी करेंगे और आपको एक ही बात बोलेंगे, टेंशन नहीं लेने का, ये वो दिस डैट, हम हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फलना ने ये बोला, इस तरह का एक्टिविटी। भाई हम लोग के पास तो इतना काम भी रहता है, हम लोग पूरा ये सब एक्टिविटी नहीं करते। अगर ऐसा रहता तो हम लोग भी दिन भर 2 घंटा 3 घंटा बोल सकते थे। ठीक, तो ये सब चीज़ें हैं, प्लीज़ आप इन सब अफवाहों से बचें और आप खुद एक अच्छे स्टूडेंट हैं, मेधावी हैं। अगर आप मेधावी नहीं रहते तो आपसे एग्ज़ाम नहीं निकलता दोस्तों। ठीक है ना, अगर आप मेधावी नहीं रहते तो आपसे एग्ज़ाम निकलता नहीं निकलता, तो आप मेरिटेरियस हैं। ठीक है, और जीत भी सकते हैं हार भी सकते हैं, बशर्ते कि जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला ना दे। नियमावली की लड़ाई है और इस लड़ाई में कब किसके साथ क्या हो जाए सुप्रीम कोर्ट की फैसला डिपेंड करेगा। ठीक है, और आपके साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भाई बिहार सरकार है, बिहार सरकार भी समर्थन कर रही है। तो बिहार सरकार समर्थन कर रही है तो इंतज़ार ही कर लीजिए ना, कौन कौन लोग क्या क्या बोल रहा है, क्या क्या आपसे ले रहा है, तो उस पर आप ये सब चीज़ें अब देखेंगे तो फिर आप ही को दिक्कत होगा। मानते हैं कि ये जो मैटर है इतना पेचीदा हो गया है जी, हालांकि ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसको जानबूझकर यूट्यूब पर पेचीदा बना दिया गया है। पहले इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाता था, कोई भी आवाज़ नहीं उठाता था, लेकिन जब मेनली रूप से जब स्पेशल हम आ गए, ठीक है, आवाज़ उठाने लगे तो कई लोगों को तकलीफ़ होने लगा, दर्द होने लगा, सब ने विरोध किया, लगभग में सब ने विरोध किया है दोस्तों। ठीक है, शुरू से अंत तक एग्ज़ाम बेसिस का समर्थन किए लोग कि भाई मेरिट वाले बच्चों का समर्थन होना चाहिए। भाई बहुत दिन रात एक कर कोई एग्ज़ाम निकाला जाता है पढ़ने के बाद, और कोई समर्थन नहीं करता है तो फिर समझ लीजिए कि आप, कई लोग यूट्यूब पर होंगे देखिएगा कि वो लोग अपना पेड कोर्स बेचता है, पेड कोर्स। ठीक है ना, अपना पीडीएफ बोलता है लोग, इतने रुपये दीजिए आपको पूरा इतना पेज का पीडीएफ मिलेगा। अब एक बात बताइए, जो इंसान मार्क्स बेसिस का समर्थन करता हो, एग्ज़ाम का समर्थन नहीं करता हो, उसका आप पीडीएफ लेकर पढ़ेंगे किस हक से, किस हक से वो आपको पीडीएफ बेचने का ये वादा करता है लोग, जब आपका समर्थन ही नहीं करता। आपने तो पिछले बार भी आपने पढ़ाई किया था, बहुत अपने दिन रात एक कर आपने एग्ज़ाम निकाला था, फिर भी एग्ज़ाम निकला, लेकिन ये लोग समर्थन नहीं दिया, लोग नहीं दिया। तो अब खुद आप समझदार हैं ना, आप सेल्फ स्टडी कीजिए। किसी का नोट्स देने से पढ़कर अगर नौकरी मिलता तो सब लोग पीडीएफ नोट्स खरीद कर ही पढ़ते लोग। ठीक है, हाँ एक अलग चीज़ होती है कि कोई चैप्टर हो गया और उस चैप्टर का नोट्स बनाकर जो इम्पोर्टेंट होता है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कोई ये बोलता है कि इस पीडीएफ को ले लीजिए, इस पीडीएफ को ले लीजिए और लेकर पढ़िए, इसी में से क्वेश्चन आएगा, तो ये भी एक तरह से सपना दिखाने वाली बात है। ठीक है, बड़े बड़े टीचर इसका दावा नहीं करते हैं तो खैर तो आम आदमी की बात है। ठीक, समझ गए हमारा कहने का मतलब क्या था। ठीक है ना, समझदार हैं, समझिए। ठीक है, समझेंगे, मेहनत नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगा, फिर आपका मेहनत का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। आप किसी के घर के बहू बेटी हैं, ठीक है, बहन हैं, भतीजी हैं, बुआ हैं, चाची हैं। ठीक है ना, तो इन सब रिश्तों के वजह से पेरेंट्स ने आपके ऊपर विश्वास किया, आपने एग्ज़ाम निकाला, और जब आप ही मन छोटा कीजिएगा और मन छोटा कर कोई भी आपको भरमा कर इस तरह का एक्टिविटी कर रहा है, तो फिर आपको अब समझना है कि आपको करना है या नहीं करना है। हम ये नहीं बोलेंगे कि मन दीजिए किसी को रुपया, आप डिसाइड कीजिए ना कि आपको देना है कि नहीं देना है, क्या है क्या नहीं, ये सब चीज़ अब आप ही को करना है। ठीक, कोई अभी यूट्यूबर आपको ये नहीं बताने जाएगा कि भाई आप पैसा मत दीजिए, आप अपनी ज़िंदगी का, लाइफ का फैसला है खुद से कीजिए। ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलेंगे नहीं तो तकलीफ़ होगा। और यूट्यूब पर से बचे, उन्हीं लोगों का वीडियो देखिए जो ऑथेंटिक बातें बताते हैं।
ऑथेंटिक, ठीक है ना, फेक नहीं, ऑथेंटिक बातें अगर कोई बता रहा है तो देखिए, नहीं तो यूट्यूब पर देखकर यूट्यूब आपका दिमाग पागल हो जाएगा, ठीक है ना, पागल हो जाएंगे पूरी तरह। ओके, फिर जैसा होगा वैसा अपडेट देंगे। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और देखते रहें स्टैंड बीपीएससी।